नमस्ते दोस्तों। 8 गेम है इमर्जिंग एशिया कप का। इंडिया ए वापस से आ गई है खेलने के लिए। इस बारी खेलेगी नेपाल के साथ। एंड फर्स्ट गेम याद है ना इंडिया ए का, कितनी बुरी तरह हरा कर आ रही है हांगकांग को। 38 पर ऑल आउट किया और जीती 9 विकेट से। वहीं नेपाल ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। दे मैनेज टू बोल आउट पाकिस्तान फॉर 87 रन, ऑल्दो 9 रन से हार गई नेपाल। वेन्यू एनालिसिस की बात करें तो इस सीरीज के सारे गेम्स ही खेले जा रहे हैं मिशन रोड ग्राउंड हांगकांग में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 इनिंग्स में देखा गया है 92 रन का। एंड टीम बैटिंग फर्स्ट क्लास 8 में से 5 गेम्स जीती है। पेस वर्सेस स्पिन में स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिलते हुए दिखी है। लास्ट 3 गेम्स आप इसी सीरीज के अगर देखोगे तो 37 में से 31 विकेट स्पिनर्स ने निकाली है। अब बात करेंगे स्कोर्स की, तो पहले इंडिया ए का स्कोर जो कि लीड करेंगी श्वेता सहरावत। इसके अलावा बाकी अंडर 19 के स्टार्स जैसे सौम्या तिवारी, त्रिशा गोंगाडी, पार्श्वी चोपड़ा, मन्नत कश्यप आपको खेलते हुए दिखेंगी। और विमेंस प्रीमियर लीग की फाइंड्स जैसे श्रियंका पाटिल और कनिका आहूजा। याद है ना श्रियंका पाटिल लास्ट गेम में क्या करके आ रही है, 5 विकेट्स निकाले इन्होंने हांगकांग के अगेंस्ट। अब बात कर ले नेपाल के स्क्वाड की, तो वो लीड करेंगी रुबीना छेत्री। इसके अलावा इनकी स्टार प्लेयर्स जैसे सीता राणा मगर, कविता कुंवर, कविता जोशी, ज्योति पांडे, इन सबका चलना बहुत जरूरी है अगर ये चाहते हैं इंडिया को एक टक्कर देना। अब चलेंगे दोस्तों टॉपिक्स और डिफरेंशियल पिक्स की तरफ सेक्शन वाइज। पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे इंडिया की उमा छेत्री को। ओपन करेंगी श्वेता सहरावत के साथ। पिछले गेम में 1 स्टंपिंग करी, 1 कैच पकड़ी और 16 नॉट आउट भी बनाए इन्होंने। एंड असम के लिए लीडिंग रन गेटर थी सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में, जहां पे 120 रन बनाए 40 की एवरेज से। बैटिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे टॉपिक रहेगी इंडिया की कैप्टन श्वेता सहरावत। आप इनका सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे तो जरूर लोअर साइड पे है, बट इनका एक्सीलेंट फॉर्म थ्रू आउट द ईयर इन्हें एक टॉपिक डेफिनेटली बना देता है। लीडिंग रन गेटर थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी 297 रन बनाए थे इन्होंने। कुछ गेम्स विमेंस प्रीमियर लीग में भी खेलते हुए दिखी थी। एंड लीडिंग रन गेटर थी अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी में भी, जहां पे 4 इनिंग्स में 163 रन बनाए थे 41 की एवरेज से। नेक्स्ट टॉपिक बैटिंग सेक्शन में रहेगी त्रिशा गोंगाडी। टॉप स्कोरर थी पिछले गेम में, 19 नॉट आउट बनाकर आ रही हैं। इसके अलावा नंबर 3 की क्रूशियल पोजीशन पर बैटिंग करते हुए दिखती हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के बैटर्स में से केवल 3 प्लेयर्स ने 100 से ज्यादा रन बनाए थे, उसमें से एक त्रिशा गोंगाडी भी थी। एंड हैदराबाद के लिए लीडिंग रन गेटर थी सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में, जहां 172 रन बनाए थे। डिफरेंशियल पिक की बैटर सेक्शन में बात करूं तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे इंडिया की सौम्या तिवारी को। ये या तो ओपन करते हुए दिखेंगी या नंबर 4 पर मोस्टली बैटिंग करते हुए दिखेंगी सिनेरियो के हिसाब से। लीडिंग रन गेटर हैं और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं अंडर 19 T20 ट्रॉफी में लास्ट सीजन। 255 रन बनाए 8 इनिंग्स में और 15 विकेट्स भी निकाली, एवरेज था केवल 6 का। इनका जो बैटिंग एवरेज है विच इज 42, सेकंड बेस्ट था बाय एनी इंडियन बैटर इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप। अब चलेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, तो पहले यहाँ पे आ जाएंगी नेपाल की कैप्टन रुबीना छेत्री। नंबर 5 पर बॉलिंग करेंगी और एटलीस्ट 3 ओवर्स डालते हुए दिखेंगी आपको। नेपाल के लिए ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं और थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं T20 इंटरनेशनल्स में। एंड नेपाल के लिए लीडिंग रन गेटर भी हैं T20 इंटरनेशनल्स में सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, जहां पे 213 रन नेपाल के लिए बना चुकी हैं। अगली टॉपिक ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगी नेपाल की सीता राणा मगर। ओपन करते हुए दिखेंगी और इंपॉर्टेंट ओवर्स डालते हुए भी दिखेंगी। पिछले गेम में भी ब्रिलियंट थी, 2 फॉर निकाला इन्होंने, हमारी सेफ कैप्टनसी पिक भी थी उस गेम में। नेपाल के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 इंटरनेशनल्स में सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, 14 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड नेपाल के लिए ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर और ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर भी हैं T20 इंटरनेशनल्स में। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक फॉर योर टीम। नेक्स्ट टॉपिक ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी नेपाल की कविता कुंवर। ओपन करेंगी बैटिंग और बॉलिंग नेपाल के लिए। ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया पिछले गेम में इन्होंने। टॉप स्कोरर थी नेपाल के लिए, 20 रन बनाए और 3 ओवर्स में 2 विकेट्स भी निकाले। नेपाल की लीडिंग विकेट टेकर भी हैं T20 इंटरनेशनल्स में सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, 15 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड लास्ट टॉपिक ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी श्रियंका पाटिल, इंडियन बॉलिंग की बैकबोन। पिछले गेम में एक्सेप्शनल बॉलिंग फिगर्स थी, 3 ओवर्स डाले थे, केवल 2 रन दिए थे और 5 विकेट हॉल निकाला था इन्होंने। हमारी सेफ कैप्टन भी थी उस गेम में, 390 पॉइंट्स दिलाए थे हमारी टीम को। एक्सपेक्ट करेंगे कि डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। सबसे ज्यादा विकेट्स निकाल कर आ रही हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी विमेंस प्रीमियर लीग में। एंड 20 विकेट जो इन्होंने निकाले थे सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी में, वो सेकंड हाईएस्ट थे बाय एनी इंडियन बॉलर। डिफरेंशियल पिक की अगर मैं बात करूं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ हम रेकमेंड करेंगे इंडिया की कनिका आहूजा को। नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगी।
एक ही ओवर डाली थी WPL में जिसमें 2 विकेट्स निकाले थे इन्होंने एंड 46 रन्स भी बनाए थे यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए और इजीली वो मैच जितवा दिया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। इसके अलावा काफी अच्छा सीजन गया था इनका सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी का लास्ट वाला, जिसमें इन्होंने 155 रन बनाए थे 39 की एवरेज से। अब चलेंगे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे पहले आ जाती है इंडिया की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मन्नत कश्यप। कपल ऑफ ओवर्स अपने पावर प्ले में डालते हुए दिखेंगी और बाकी मिडिल फेज में डालते हुए दिखेंगी। आउटस्टैंडिंग थी लास्ट गेम में भी, 2 for निकाला था इन्होंने। 4th हाईएस्ट विकेट टेकर थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी एंड पंजाब के लिए लीडिंग विकेट टेकर थी सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में, जहां पे 9 विकेट्स निकाले थे। अगली टॉपिक बॉलर सेक्शन में रहेगी पार्श्वी चोपड़ा। नेपाल के बैटर्स को हमने पिछले गेम में स्ट्रगल करते हुए देखा है लेग ब्रेक के अगेंस्ट, तो ये काफी बड़ा थ्रेट हो सकती है उनके लिए। इसके अलावा 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर है अंडर 19 वर्ल्ड कप में, 11 विकेट्स निकाले थे इन्होंने। WPL में भी जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली थी अच्छा खेल के आ रही हैं वहां पे भी एंड लास्ट गेम में भी 2 for निकाल कर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं सेफ कैप्टनसी पिक्स की। तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे इंडिया की लेग ब्रेक बॉलर पार्श्वी चोपड़ा को और इंडिया की ऑलराउंडर श्रियंका पाटिल को। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में रहेगी इंडिया की बॉलर मन्नत कश्यप और नेपाल की कैप्टन और ऑलराउंडर रुबीना छेत्री। हो गई दोस्तों हमारी बेस टीम रेडी, जिसमें विकेट कीपिंग सेक्शन में होगी उमा छेत्री, बैटर सेक्शन में होगी श्वेता सहरावत, त्रिशा गोंगाडी, ऑलराउंडर सेक्शन में होगी सीता राणा मगर, रुबीना छेत्री, श्रियंका पाटिल, कविता कुंवर और बॉलिंग सेक्शन में होगी मन्नत कश्यप और पार्श्वी चोपड़ा। तो ये था हमारा आज का प्रीव्यू, बट जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। द मेसी आ रहा है व्यू स्पोर्ट पर। द वर्ल्ड कप विनिंग टीम अर्जेंटीना और मेसी खेलते हुए दिखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली व्यू स्पोर्ट की ऐप पर। तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।